नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस YouTube चैनल पर मैं विवेक नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने टेस्ट शुरुआत किए थे कि कौन सा फंक्शन आपका कन्वर्जेंट होगा, कौन सा डाइवर्जेंट होगा। तो आज इसे थोड़ा सा आगे हम और बढ़ाते हैं, एक टेस्ट को और पढ़ेंगे, एबल टेस्ट जिसका नाम है। पिछले वीडियो में हमने वॉइस ट्राई अम टेस्ट के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट टेस्ट था। आज वाला भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद एक डिरिचलेट टेस्ट और होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और लिखते हैं आपको रियल एनालिसिस। लेक्चर नंबर आपका 57 है दोस्तों। रियल एनालिसिस में पिछले हमने 57 लेक्चर हम कर चुके हैं अभी तक और इसका 57वां लेक्चर आज हम आप तक प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट का नाम है, सेकंड नंबर टेस्ट है एबल टेस्ट, हिंदी में एबल परीक्षण। इफ द सीरीज ऑफ फंक्शन पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने भी वाले हैं और इसके बाद सारे टेस्ट हो जाएंगे। फिर हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो इस हिसाब से हम सिस्टम चलने वाला है हमारा। इफ द सीरीज ऑफ फंक्शन, आपके पास कोई सीरीज है फंक्शंस की, क्योंकि ये चीजें जो एक्सरसाइज चल रही है सारा फंक्शंस के रूप में चल रहा है। तो सीरीज आपकी कैसी है, अगर इस प्रकार की सीरीज हो, देखिए थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, किस प्रकार की un(x) इस रूप में आपकी सीरीज हो, vn(x) आपकी सीरीज un(x) और vn(x) इस रूप में हो, जहां n बराबर 1 से लेकर n बराबर इंफिनिटी तक चले। तो इस रूप में अगर आपकी कोई सीरीज है तो आप किस रूप से बताएंगे कि ये आपका कन्वर्जेंट होगा या ये डाइवर्जेंट होगा। तो ये चीजें हम एबल परीक्षण से हम बताने वाले हैं। कैसे बताने वाले हैं इसको, सारा जो चीजें हैं वो आपका एक 3 स्टेटमेंट्स में होगी, 3 आपके कथन होंगे, उस हिसाब से आपको 3 प्रोसेस होंगी, इस हिसाब से आपको करना है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करवानी है। तो दोस्तों क्या होगी, un(x) vn(x), अगर ये देखिए क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ये एक समान अभिसरण होगा यदि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इफ 3 स्टेटमेंट है। क्या क्या है, नंबर 1 पर यदि इफ जो आपका un है, हम 2 चीजें फाइंड करेंगे। कोई आपको सीरीज दी होगी, उसमें आपको un फाइंड करना है, vn फाइंड करना है। अगर आपका un, सबसे पहली कंडीशन, अगर आपका un दोस्तों वो कन्वर्जेंट होगी यदि un क्या है, यानी ये सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कहलाएगी यदि जो आपका un(x) है इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। क्या हो दोस्तों, आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो इन किसके अंदर, इन पॉइंट जो आपका यहां पर जो पॉइंट्स होंगे दोस्तों ए और बी, जो अंतराल आपको दिया जाएगा उस अंतराल के अंदर आपका जो un है, ये un भी पहले से ही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होना चाहिए। और un को हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए सबसे पहले हम टेस्ट पढ़ चुके हैं, उस टेस्ट से हम इसे क्या करेंगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट करेंगे, या जो पहले हम चीजें पढ़ चुके हैं उससे हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट या एक समान अभिसरण के रूप में इसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका un(x) इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा साइड हट जाता हूं दोस्तों, एक बार आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इसका एबल टेस्ट ही चल रहा है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं। यदि पहला क्या हो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होना चाहिए un(x). अब बात करते हैं vn की। vn(x) इज मोनोटोनिकली, ये सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों, मोनोटोनिकली सेक्वेंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। फॉर ऑल यानी सारी vn(x) मोनोटोनिकली होना चाहिए, एक दिष्ट होना चाहिए। एक दिष्ट आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि एक दिष्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, एक दिष्ट वर्धमान होना चाहिए। ये कंडीशन भी इसके लिए फॉलो होगी। नंबर 3 और लास्ट क्या है, Vnx is uniformly bounded.
लिख लीजिए दोस्तों इन चीजों को, यूनिफॉर्मली बाउंडेड यानी एक समान परिबद्ध। समझे क्या? एक समान VNX है वो एक समान परिबद्ध होना चाहिए किसके अंदर, कौन से पॉइंट है जो A B के अंदर। तीन कंडीशन है दोस्तों, UNX इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, एक समान अभिसारी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन VNX इज मोनोटोनिकली होना चाहिए, और तीसरी है ये बाउंडेड होना चाहिए। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। एक आपको एग्जांपल से ये सारा समझ में आ जाएगा किस प्रकार प्रोसेस है, किस प्रकार आपको करना है। तो एक बार इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। एप्पल इसमें लिखा हुआ आएगा दोस्तों, आपको ये छूट दी जाएगी इस क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो वहां पर लिखा आएगा कि इसे एम टेस्ट से करें, इसे एबल टेस्ट से करें। लेकिन जो हम पिछले एक्सरसाइज पढ़े थे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप इस टेस्ट से करें, आप रॉबे टेस्ट से करें। उसमें तो आपको बताना था कि ये अभिसारी है या नहीं। उसमें आपको सारे टेस्ट याद करने थे क्रम वाइज। अगर ये फेल हो गया तो आपको इस आगे वाले में बढ़ेंगे, अगर वो फेल हो गया तो आप उसके आगे वाले में बढ़ेंगे। तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां पर आपको सारे टेस्ट याद करने थे। लेकिन यहां पर आपको जो टेस्ट देगा, जो टेस्ट आपको कहा जाएगा उसको से आपको करना है। यानी टेस्ट तो सभी में याद करने हैं, वहां भी सभी याद करने थे, यहां भी सभी याद करने हैं। लेकिन इतनी सहूलियत है उसमें बता दिया जाएगा कि कौन से टेस्ट से आपको करना है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है आपके सामने। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम, अगर आपको कोई सीरीज इस प्रकार दी जाए -1 की पावर n, और यहां पर अगर आपको दिया जाए n और x की पावर n, इस रूप में आपको कोई सीरीज दे दी और कहा है दोस्तों कि इसे आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं। आपको दर्शाना है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ये सीरीज है या नहीं, ये चीज आपको दर्शानी है। तो कैसे करेंगे, वो साफ साफ लिखा होगा कि एबल टेस्ट से करें। एबल टेस्ट से आपको करना है तो इसमें UN भी निकालना है, VN भी निकालना है। मैंने आपको VN में दिक्कतें आएगी, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता रखी है VN कैसे निकालेंगे। जहां पावर ज्यादा है, जहां n की पावरें ज्यादा है वही VN होगा। तो कहां पावर ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है तो VN क्या होगा। देखिए हमेशा नीचे होता है, नीचे पावरें ज्यादा होती हैं, लेकिन इस बार ऊपर की ओर है तो आपको VN मानना पड़ेगा। सपोज दैट लिख लीजिए, VN क्या है आपके पास, x की पावर n है, और आपके पास दोस्तों UN, तो फिर क्या बच गया -1 की पावर n और n। अब देखिए आपको तीन चीजें मैंने याद करने को कहा है कि सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि UN क्या है, एक समान अभिसारी है। तो यहां से आपने चीजें प्रूफ की हैं दोस्तों। UN क्या है, नंबर 1 UNX आपका क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, आपने प्रूफ किया है। अब देखिए एक्शन क्या है दोस्तों, बाउंडेड है। एक्शन क्या है, ये देखिए आप पावरें रखेंगे तो लगातार ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और ये क्या होगा दोस्तों, एक्शन कहीं तो जाकर बाउंडेड होगा, ये क्या है, बाउंडेड भी है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है और ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की कंडीशन फॉलो करेगा। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक इसी प्रकार से चीजें मिलेंगी। इसी तरह से आपको एबल टेस्ट लगाना है, और एबल टेस्ट के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दी है, किस प्रकार आपको ये चीजें सोल्व करनी है, किस प्रकार आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो ऐसे ही है एबल टेस्ट, दोबारा सुन लीजिए क्या है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों। एबल टेस्ट में क्या है कि किस प्रकार की सीरीज मिलेगी आपको, UN और XN के मल्टीप्लाई के रूप में आपको इस प्रकार सीरीज मिलेगी, जहां UN भी फाइंड आउट करना है, XN भी फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार की जो सीरीज मिलेगी उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले UN और VN फाइंड आउट करेंगे। बड़ा ही इजी है, मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी है कैसे आपको VN फाइंड आउट करना है, और कुछ और प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से VN और UN फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे पहले अगर UN आपके पास, जो आपको UN दे रखा है,
अगर वो क्या है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, पहली कंडीशन आपको ये चेक करनी है। दूसरी वीएन पर आएंगे, वीएन आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, एक दिष्ट वर्धमान फंक्शन होना चाहिए। और तीसरी और लास्ट कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, जो आपका वीएन है वो बाउंडेड होना चाहिए, यूनिफॉर्मली बाउंडेड, एक समान परिबद्ध होना चाहिए। ये कंडीशन आपको वहां पर भी चेक करनी है। तो दोस्तों ये था आपका एबल टेस्ट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा एम टेस्ट के बारे में, वाइस्ट्रा एम टेस्ट के बारे में, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं डिरिचलेट परीक्षण, और आपके सारे परीक्षण कंप्लीट हो जाएंगे और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन करें या ना करें, इतना ही मैटर वहां पर पूछा जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसमें कुछ जानकारी आपको मिली है, तो इस वीडियो को हो सके उतना शेयर जरूर करें दोस्तों। सपोर्ट दिखाएं अपना, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपके लिए क्लासेस शूट हो रही है और लगातार हम आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और मैं खुद भी मेरी तैयारी कर रहा हूं, और उसके साथ साथ आप तक ये चीजें भी, आपके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट चीजें भी आप तक शेयर कर रहा हूं। तो इससे कुछ ना कुछ आपको चीजें शेयर करनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमारा सपोर्ट करना चाहिए। बस देखिए, वैसे आपका सपोर्ट बहुत अधिक मिल रहा है, और भी अपना सपोर्ट दिखाएं दोस्तों। आपके लिए बस इतना ही आज के इस वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।